हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन होता है बाबू, उसको हम पढ़ने वाले हैं। पिछली कक्षा में बाबू हमने पढ़ लिया था कि साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण और टैन थीटा लंब बटा आधार। बस ये तीन फॉर्मूला हमको याद करना था। बाकी तीन जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा, इसका जस्ट उल्टा होता है। साइन का उल्टा कोसेक होता है और कॉस का उल्टा सेक होता है और टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, अगर साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा जो होता है वो कर्ण बटा लंब हो जाता है, जस्ट उल्टा होता है। तो हमने इसको पिछली कक्षा में बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस, ठीक है, त्रिकोणमिति के। तो आइए इस क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे बनेगा। देखो, इसको बोलते हैं LHS राइट। ठीक है, इसको हम LHS लेफ्ट हैंड साइड और इसको RHS बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस हम लेफ्ट हैंड साइड से बनाना स्टार्ट करते हैं। LHS साइड से मतलब ये इसको लेते हैं और इसको लाएंगे। ठीक है, यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे हम। जैसे हमने लिया 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, और हमको इस क्वेश्चन से ये वाला लाना है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर लेंगे। ठीक है, LHS से चलेंगे। अगर RHS आ गया, RHS में जो है आ गया, राइट हैंड साइड में जो है वो आ गया, तो क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न से लिख लेते हैं हम, प्रश्न से। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 प्लस कॉस ए बटा 1 माइनस कॉस ए है। तो पहले हम हर का जो है परमीकरण करेंगे। ठीक है, अपोजिट चिन्ह से गुना करेंगे ताकि ये स्क्वायर बन जाए, और स्क्वायर बन जाएगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो चलिए हम इसको करते हैं। क्या करेंगे, 1 प्लस कॉस ए से ऊपर भी गुना, अंदर ये अंडर रूट के अंदर ही, ठीक है, प्लस 1 प्लस कॉस ए से नीचे भी गुना। तो बाबू क्या आया बताओ, क्या आया इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 प्लस, देखो 1 प्लस कॉस ए, यहाँ भी 1 प्लस कॉस ए, यहाँ भी दो बार है। तो एक का स्क्वायर कर देंगे, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखो होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अंदर जो भी चीज है वो क्या है, कितनी बार है, 2 टाइम्स है, 2 बार है। ठीक है, 2 बार इसको लिखा गया है। देखो 2 बार है कि नहीं, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब नीचे देखो, तो नीचे यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी। अगर हम a एक को माने हैं और b cos a को माने हैं, तो यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले पे है कि नहीं। ये फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। तो a स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर क्या होगा, एक होगा, और बी स्क्वायर माइनस का चिन्ह लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर। तो कॉस ए का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक क्वेश्चन आपको समझ में आया बाबू, समझ में आया हो तो अगर जो नए स्टूडेंट हैं देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अब देखो बाबू क्या होगा इसमें देखेंगे हम, फिर देखो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए बटा, इसको स्क्वायर बना दो अभी। ठीक है, स्क्वायर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है बताओ। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है कि नहीं होता है, होता है। तो देखो कॉस स्क्वायर जब इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस
कॉस स्क्वायर ए। देखो हम प्रमाण दे रहे हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के लिए हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए हमने लिख दिया। उसके बाद से क्या होगा, उसके बाद से क्या होगा देखो, उसके बाद से फिर हम अंडर रूट लेंगे। 1 प्लस कॉस ए, देखो ये भी स्क्वायर में है, होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए बटा साइन ए का पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, कर देंगे। आप देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, काटिएगा नहीं, ऐसे काटना, ऐसे ऐसे काटना नहीं है, ठीक है। ये सोच लीजिए कि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या क्या बचेगा बाबू, यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए बचेगा, अब बटा साइन ए बचेगा, ठीक है। आप देखो, अब देखो ये फॉर्मूला किस पे है, ये फॉर्मूला अगर a प्लस बी इज बटा अगर के हो तो हम इसको लिख सकते हैं ना, a बटा के प्लस बी बटा के, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वैसे ही ये लिखा गया है तो इसको अलग अलग करेंगे, हम अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, 1 बटा साइन ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए, साइन ए होगा, ठीक है। अब बताओ 1 बटा साइन ए क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक ए प्लस कॉस ए बटा साइन ए क्या होगा, कॉट ए, जो कि हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में है, आर एच एस, जो आर एच एस में दिया गया है वो चीज आया कि नहीं आया, देखो आ गया, तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे सिद्ध करने वाले क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं, इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। फिर मैं कुछ फॉर्मूले बताता हूं। चलिए आइए कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं पिछले कक्षा में जो हमने पढ़ाया था आपको। ये हमने एक त्रिभुज बनाया ए बी सी, इसको हमने थीटा कोण लिया, ठीक है। तो इसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लंब, परपेंडिकुलर पी से इसको बेस बोलते हैं, बेस आधार बोलते हैं, और इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, इसको एच से सूचित करते हैं, और इसको बी से सूचित कर लीजिए, इसको बी से सूचित कर ले क्योंकि बेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हमने बताया था एक फॉर्मूला बताया था, लाल एल ए एल, लाल बटा कक्का, ठीक है, बताया था। ये जो आप देख रहे हैं ये लाल, ये जो है साइन थीटा का होता है, साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। और ये जो होता है वो टैन थीटा होता है, टैन थीटा। देखिए कैसे होता है, साइन थीटा, साइन थीटा लंब, लंब, लंब मतलब ये लंब, ठीक है। अब इसको एल और के से ही सूचित कीजिए, क्योंकि एल से लंब होता है, के से कर्ण होता है, ठीक है, और ए से आधार होता है, इसी को हमने सूचित कर दिया था कि एल, ठीक है। और ये ए से आधार, आधार बोलता है ना हिंदी में आधार, और हिंदी में लंब बोलते हैं तो एल से ल होता है, इसलिए एल से सूचित कर लिया अपने सुविधा अनुसार। लेकिन लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, याद रखिएगा, और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। कर्ण के सुविधा के लिए हम, सुविधा के लिए कर्ण के लिए के से सूचित कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, लंब एल बटा के, लंब बटा कर्ण, लंब एल बटा के, हो गया कि नहीं हो गया, लंब बटा कर्ण, यही तो सूत्र है लाल बटा कक्का। अब देखो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस थीटा क्या होता है बताओ, कॉस थीटा आधार, ए से क्या होता है हिंदी में आधार, 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 ठीक है, ए से अ होता है तो आधार, ए आधार बटा कर्ण, के से कर्ण, ठीक है। फिर टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है,
लंब लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, एल बटा बेस आधार, ठीक है, ए। तो देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, तो याद रखिए लाल बटा कक्का, ठीक है बाबू। अब देखो होता क्या है, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है बाबू कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, ठीक है, और टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। याद रखिएगा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। कोसेक थीटा अगर ये लंब बटा कर्ण है तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। यहीं से देख के ऊपर एल नीचे, कर्ण बटा लंब, ठीक है। ये cos थीटा का आधार बटा कर्ण है, अगर ये तीनों आपको याद होगा तो ये तीन अपने आप याद हो जाएगा। सेक थीटा बताओ क्या होगा, बताइए आप लोग क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा। cot थीटा क्या होगा, आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। हमने ये फॉर्मूले याद कर लिए जो लंब आधार और कर्ण के बेस पे पूछा जाता है, ठीक है। अगर लंब दिया हो आधार दिया हो तो कर्ण निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस फॉर्मूला। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर होता है लंब का स्क्वायर, और ये जो है बी से बेस होगा, बेस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। ये याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल में जिसका बी कोण 90 डिग्री होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। इसमें कर्ण लंब आधार दिया रहता है, इसमें से कोई भी दो दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा या लंब दिया रहेगा तो आधार पूछेगा, लंब आधार दिया रहेगा तो कर्ण पूछेगा, ठीक है। कोई दो दिया रहेगा तीसरा आपको निकालना है तो यहां से आप निकाल सकते हैं और इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसको क्वेश्चंस में दे देगा कोई दो ठो और पूछ लेगा साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण, आप यहाँ पे जो मान दिया होगा लिख लीजिएगा, कर्ण लिख लीजिएगा। ये हमने पिछली कक्षा में बताया था, ठीक है। इसके बाद एक और फॉर्मूला आता है, एक और फॉर्मूला यहीं से आता है कि देखो ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, यहीं से एक फॉर्मूला ये आ जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा लंब बटा कर्ण है तो जस्ट इसका अपोजिट होता है, अपोजिट कोसेक थीटा होता है, ठीक है, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वैसे ही कोस थीटा, यहाँ पे कोस थीटा देखिए, कोस थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया। तो ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका यूज हम अभी देखेंगे क्वेश्चंस में, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट डाउन कीजिए कॉपी में, फिर मैं आगे बताता हूं। चलिए यहीं पे एक और फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, साइन थीटा, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, ठीक है। फिर होता है बाबू, फिर आता है कौन सा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर आता है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ही बेसिक फॉर्मूले हैं, ये तो याद होने ही चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको भी नोट डाउन कीजिए। चलिए, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी फॉर्मूले से हम कॉस थीटा का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो देखिएगा, हमें कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखिए आप, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को उधर ले जाइए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक ये भी होता है कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ही अगर साइन थीटा का पूछेगा, तो साइन थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा वैसे ही अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूले हैं, ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहीं से ये दोनों फॉर्मूला आया है। तो आप अगर साइन थीटा यहाँ पे दिया हुआ है 3/4, तो कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे मान रख दीजिए अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा कितना है 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या करेंगे, हम 1 माइनस तृतीयांक 9 अच्छा चौका 16 इज इक्वल टू अंडर रूट, अब देखो एलसीएम क्या होगा 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 माइनस इज इक्वल टू 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 9 1 10 अच्छा 16, ठीक है 7 बचेगा अंडर रूट 16, अंडर रूट में फिर अंडर रूट 7 प्लस 16 का वर्गमूल 4, तो अंडर रूट 7/4 किसका मान आया, कॉस थीटा का मान आ गया। तो आप यहां से भी निकाल सकते हैं, और हमने एक फॉर्मूला ये बताया था पाइथागोरस प्रमेय वाला, तो यहां से भी आप निकाल सकते हैं। ए बी सी इसको हम थीटा माने हैं, साइन थीटा 3/4 है, तो अगर ये 3 है तो ये 4 है। ठीक है, अगर ये लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, तो ये लंब 3 और ये 4, तो बीसी क्या हो जाएगा, बीसी क्या हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो क्या अंडर 3 क्या हो जाएगा 16 में से 9 चला जाएगा तो 7। ठीक है, 7 बचेगा अंडर रूट 7, तो बीसी का मान अंडर रूट 7 आ जाएगा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहां से बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा आधार बटा कर्ण अंडर रूट 7/4। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, पहला तरीका दूसरा तरीका, ठीक है, जैसे आपको सुविधा अच्छा लगे, ठीक है, जो भी अच्छा लगे वैसे आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम और क्वेश्चंस को बताएंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया, ठीक है, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल हमने बना लिया, ए बी, ए यहाँ पे लिखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी कर लिया। अब देखो tan ए है, तो tan ए क्या होता है, देखो tan ए, इसको tan ए यहाँ पर रखिएगा थीटा tan ए, तो tan ए लंब बटा आधार, तो लंब ये 2ab, देखो यहाँ पे tan थीटा tan ए क्या होगा लंब बटा आधार होगा कि नहीं होगा, लंब बटा आधार होगा कि नहीं होगा बताओ, तो लंब बटा आधार, तो लंब कौन सा है ऊपर वाला 2ab, तो 2ab लंब की जगह पर आधार कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमें पता नहीं है। ठीक है, इसको निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि साइन थीटा कितना होता है, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब 2ab बटा लंब बटा कर्ण सी ए हमें पता नहीं है, तो सी ए को निकालना पड़ेगा।
या तो आप ऐसे पहले कर लीजिएगा और ऑप्शंस में देखिएगा कौन से ऑप्शंस में ऊपर 2ab है, हो सकता है कहीं यहीं से क्वेश्चन पकड़ में आ जाए, आंसर आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इसको चलिए निकालते हैं। सी ए क्या हो जाएगा, सी ए इज इक्वल टू अंडर रूट कर्ण, कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर मतलब 2ab का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही तो होगा। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होता है। अब निकालते हैं हम यहां से 4a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a के पावर 4 प्लस b के पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, यही होगा, होगा ना। चलो आप देखो a के पावर 4 प्लस b के पावर 4, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है कि नहीं है। देखो जब इसको तोड़ोगे ना तो a के पावर 4 प्लस बी के पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। आप देखो यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लिया, सी ए। यही तो पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू, एक तो पता है 2ab ऊपर होगा, 2ab नीचे क्या होगा, सी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा। तो हमारा आंसर आ गया कि नहीं, साइन थीटा। साइन थीटा पूछा है तो साइन थीटा का आंसर आ गया ये वाला 2ab बटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, त्रिकोणमिति में क्वेश्चन आप बनाना स्टार्ट कीजिए, अपने आप क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर ट्रिक लगाओगे, ज्यादा ट्रिक का यूज करोगे, ट्रिक भूल जाओगे, ट्रिक याद नहीं रहता है, थ्योरी याद रहता है। तो थ्योरिटिकल क्लास करो, थ्योरिटिकल क्वेश्चंस को बनाओ, आपको आसानी से क्वेश्चंस बनता हुआ जाएगा। चलिए ये भी क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए इसमें एक चीज आपको बात बताना था, एक चीज सिखाना है आपको कि देखो क्वेश्चंस जब भी कंपटीशंस में tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a न्यून कोण हो, याद रखिएगा यहाँ पे कि 2a क्या है, न्यून कोण है, मतलब ये जो है वो न्यून कोण है, 2a न्यून कोण है। तो a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, आप बताओ कि 2a जो है पूरा 2a न्यून कोण है, तो a और छोटा होगा न्यून कोण, न्यून कोण मतलब 90 से छोटा, तो 90 से छोटा होना चाहिए कोण। ठीक है, तो a का मान जो है 90 से बहुत ही छोटा आएगा, तो छोटा आएगा तो क्या आएगा, क्या 90 आएगा, तो नहीं आएगा। क्या 100 आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। 110 आएगा, नहीं आएगा। तो क्या आएगा, 36 डिग्री आएगा। लेकिन बनता कैसे है, जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं बाबू उनके लिए है, बनाना है इसको, तो कैसे बनाएंगे हम, तो देखो प्रश्न से क्या लिखेंगे बाबू, प्रश्न से tan 2a कब आएगा, जब cot 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, 90 डिग्री माइनस 2a लिखोगे तभी तो आएगा tan 2a। cot 90 माइनस थीटा, cot थीटा होता है कि tan थीटा होता है कि नहीं, तो cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 2a, तभी तो tan 2a आएगा, तभी तो tan 2a आएगा। अब उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पे cot, इधर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, दोनों तरफ cot cot है तो cot cot कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इतना आया। आप देखो आप क्या करोगे, तो अब ए वाले को एक तरफ, बिना ए वाले को एक तरफ, तो देखो 18 डिग्री के साथ ए नहीं लगाया, 18 को इधर लेके चले आओ तो 90 प्लस का 18 हो जाएगा। ए इधर है तो ए लिखो, 2a को जब उधर ले जाओगे तो इसके साथ माइनस लगा है तो क्या होके जाएगा, प्लस होके जाएगा, चिन्ह अपोजिट होके जाता है। ठीक है, तो चिन्ह अपोजिट हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे प्लस का 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a और a कितना हो जाएगा, 3a, इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, 3a इज इक्वल टू 90 18 जोड़ लो तो 8 9 1 10, 110, इसलिए a इज इक्वल टू 108 बटा
3 3 तिया 9 1 10 3 6 18 36 डिग्री। तो ए का मान कितना आया बाबू? 36 डिग्री। आया कि नहीं आया? 36 डिग्री आया ना? 36 डिग्री। चलिए बाबू, ये क्वेश्चंस को हमने बनाया 36 डिग्री आया है, लेकिन इसमें देखिए एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या होता है कि जब भी tan थीटा और cot थीटा दिया रहे, tan थीटा 1 cot थीटा 2 या sin थीटा 1 और cosec थीटा 1, ठीक है, cos थीटा 1 इंटू इज इक्वल टू सेक थीटा 2। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब भी इस तरह के थीटा 1 की जगह पर कुछ लिखा होगा और थीटा 2 की जगह पे कुछ भी लिखा होगा, थीटा 1 की जगह कुछ भी है और थीटा 2 की जगह पर दूसरा कुछ लिखा होगा, जो भी चीज लिखा होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करोगे, डायरेक्ट आप लिखोगे थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये ट्रिक है। थीटा 1 और थीटा 2 को डायरेक्ट उठा के जोड़ दोगे और 90 के बराबर कर दोगे, और जो भी मान पूछेगा, ए का मान, बी का मान, जो भी आप यहाँ पे दिया होगा वो निकल जाएगा। देखो कैसे निकलेगा, जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला था अभी क्वेश्चंस में, क्या है, tan और cot है। देखो tan और cot है, थीटा के 1 की जगह पे 2a है और थीटा 2 की जगह पे a माइनस 18 डिग्री है। तो क्या करोगे, तो 2a प्लस a माइनस 18, ठीक है, 2a थीटा 1 और थीटा 2 को हमने जोड़ दिया और 90 के बराबर कर दिया। तो 2a और a कितना हो जाएगा, 3a माइनस का 18 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसी को जब हम हल करेंगे ना, इसी को जब 18 जाएगा 90 इधर, तो क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू कितना, 108। इसलिए a इज इक्वल टू 108 बटे 3 की 3 3 3 3 9 1 10 3 6 18 36 डिग्री। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये ट्रिक है। कहां से ट्रिक आया, जब हमने थ्योरी बनाया तब हमको समझ में आया कि हाँ ऐसे हो सकता है। तो ये कंपटीशन से क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इधर साइन दे देगा, कॉस सेक दे देगा, कॉस दे देगा, सेक दे देगा, कुछ नहीं करना है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर करना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बाबू, मैं कितने दिन से कह रहा हूँ कि लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, मैं कहते कहते थक गया हूँ, लेकिन आप लोग ना लाइक कर रहे हैं ना फॉलो कर रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक करने में क्या जाता है, हम लोग इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं कंटेंट लाता हूँ और सोचता हूँ कि अच्छा से अच्छा आपको समझाता भी हूँ, आप कोशिश करता हूँ समझाने की। अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए कि क्या त्रुटि है, मैं सुधार करूंगा। क्या वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है, वीडियो अच्छा नहीं आ रहा है, या आपको समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे समझाने नहीं आ रहा है, क्या चीज है, क्या समस्या है, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा तभी मुझे समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।